अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग्स में टाइम पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। टाइम पे आवर्स पे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मिनट्स पे कर सकते हैं और सेकंड पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। टाइम हमारे पास दो किस्म का होता है, एक 12 आवर फॉर्मेट में होता है और दूसरा 24 आवर फॉर्मेट में होता है। 12 पे हमारे पास AM और PM होता है और 24 में हमारे पास 0 से लेकर 23 तक होता है। अब इस हर एक टाइम के लिए वो अगर 24 आवर फॉर्मेट में हो या 12 आवर फॉर्मेट में हो, तो इसके लिए एक्सेल में हमारे पास हम नंबर वैल्यू यूज करते हैं। नंबर वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 0.9 तक होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई टाइम है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से टाइम आता है। अब मैं चाहता हूं कि इसका टाइम वैल्यू क्या है, इसको अच्छा हम कहते हैं टाइम वैल्यू। इसका टाइम वैल्यू एक तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, और यहाँ पे जो टाइम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह इसका टाइम वैल्यू आ जाएगा हमारे साथ। दूसरा तरीका है, इधर से हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नंबर सेलेक्ट करो और इसका आ गया 0.78। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 0.9 के बीच में टाइम के लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है, और इस वैल्यू की मेन मकसद या मेन पर्पस जो है वो ये है कि इसके बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी टाइम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि हम किस तरह टाइम पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स है या कोई स्टूडेंट्स है, वो अगर 9 AM तक आते हैं तो उसके लिए हम लिखना चाहते हैं कि ऑन टाइम, और अगर स्टूडेंट्स 9 AM के बाद आते हैं तो उनके लिए डेटाबेस में यानी एक्सेल में यहाँ पे हमारे पास आ जाए लेट। तो सिंपल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कस्टम नंबर में टाइम कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये जो टाइम है हमारे पास, इसके फ्रंट पे मैं इक्वल टू लिखता हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस तरह आ गया ऑन टाइम और लेट। ये कैसे आ गया, मैं सबसे पहले इसको करता हूँ क्लियर। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर कंट्रोल 1 को प्रेस कर दूं तो यहाँ पे कस्टम में ये एरिया हमारे पास आता है टाइप पे। ये इसलिए पहले से आ गया टाइम या ऑन टाइम क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट अप्लाई किया था। इस फॉर्मेट में अगर आपको नजर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यू हमने क्लोज किए 0.38। 0.38 की वैल्यू जो है ये इक्वल है 9 AM की। इसके साथ मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, यानी ग्रेटर का साइन जो है इसको मैंने यूज किया और कंडीशन में क्लोज किया है, यानी ग्रेटर देन अगर है 0.38 का, 0.38 मतलब 9 AM से अगर टाइम ऊपर है तो यहाँ पे लेट लिख दिया जाए, अगर इस तरह नहीं है तो ऑन टाइम लिख दिया जाए। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे भी लिखा है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अब ये टाइम यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, एक तो कॉपी पेस्ट से कर सकते हो, दूसरा मैं डायरेक्ट इक्वल लगा रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और जैसे मैं एंटर मार दूं तो ये फिल हो गया। फिल मैं ये मैसेज खत्म क्लियर करना चाहता हूँ। ओके ओके, इसके साथ यहाँ पे नजर आ रहा है 9:49 AM, मतलब 9 से ऊपर है तो इसलिए लेट लिख रहा है। यहाँ पे 8:49 है तो ये 9 से नीचे है, ऑन टाइम, यानी स्टूडेंट या हमारा स्कूल है, कॉलेज है, तो वो 9 AM से 9 AM पे क्लोज हो रहा है। तो अगर 9 AM से पहले कोई स्टूडेंट आ गया तो ऑन टाइम हो गया, 9 से बाद अगर आ गया तो वो हमारे पास हो गया लेट स्टूडेंट। तो यहाँ पे लेट लिख दिया इसने। तो इस तरह हमने कंडीशन को अप्लाई कर दिया। कंडीशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं, और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसके लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं, वो आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं,
ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, हत्ता कि नॉन इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं। नॉन इक्वल टू के लिए हमारे पास ये दो लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, अगर ग्रेटर देन हो 0.33 के, तो इसके साथ मैं डबल कोट्स में लिखता हूं कि लेट लिखते LATE। और दूसरे सेक्शन में मैंने ऑलरेडी सेक्शंस के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया कि पहला सेक्शन कहाँ यूज करते हैं हम, दूसरा सेक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, और तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे हम दो सेक्शन यूज करते हैं, एक का मतलब है ट्रू के लिए और दूसरा का मतलब है फॉल्स के लिए। तो अगर ये बात ट्रू हो गई तो लेट लिख दिया, अगर फॉल्स हो गई सेमीकोलन, और अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ पे ऑन टाइम लिखते हैं। तो इस तरह हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। ये कंडीशन आप जहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपके पास कोई नंबर होगा या टाइम होगा, यानी टाइम के लिए जो वैल्यू है 0 से 0.9 तक। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि टाइम पे अप्लाई करते हैं, आप इसको कई और चीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में पास फेल के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैंने इसलिए अप्लाई किया ताकि आपको टाइम के भी समझ आ जाए। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि टाइम के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अच्छा, आवर के लिए हम यूज करते हैं एच हम आवर के लिए यूज करते हैं, एम जो है मिनट के लिए यूज करते हैं, और एस जो है वो सेकंड के लिए यूज करते हैं। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एम तो हम मंथ के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मिनट के लिए भी एम यूज कर रहे हैं, तो दोनों अगर हम यूज करते हैं तो इसमें तो फिर मसला बन जाएगा। ये एम हम तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास पहले आवर आ जाए, यानी मतलब के पास कॉलन हो, जिस तरह हमारे पास पहले आवर, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद हम एम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल एम यूज करते हो। सिंगल एम का मतलब है कि यहाँ पे मंथ है। हाँ, अगर पहले और है उसके बाद कॉलन फिर एम लिखते हो तो उसके बाद ये मिनट कंसिडर होगा। इस तरह अगर आप सेकंड लिखते हो तो उसके बाद ये सेकंड कंसिडर होगा। सिंगल आप नहीं लिख सकते। हाँ, अगर सिंगल लिखना चाहते हो तो आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना है। जिस तरह मैं लिखता हूँ आवर, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, सिंगल काम कर रहा है। इस तरह अगर मैं मिनट यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, ये काम करेगा। और इस अगर सेकंड के लिए यूज करूंगा तो ये भी काम करेगा। ये भी कंडीशन है। यहाँ पे अगर h हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं तो ये तब हम यूज करते हैं, या तब बेस्ट है जब हमारे पास टाइम 24 आवर्स से ऊपर होगा। यानी टाइम तो हमारे पास 50 घंटे भी हो सकती है, 30 घंटे भी हो सकती है, 60 घंटे भी हो सकती है। तो तब तो हमारे पास जो पहला फॉर्मेट हमने यूज किया था जस्ट आवर और मिनट्स का, तो आवर और मिनट्स तो वो तो फिर आपके साथ सिर्फ चल जाता है 12 या 24 घंटों तक। तो अगर आपके पास कोई काम है, यानी कोई जॉब ऐसा है कि वो 30 घंटे तक हो, वो 40 घंटे तक हो, तो तब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच यूज करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आवर्स काउंट करेंगे। अगर एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये वो सिर्फ मिनट्स काउंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली टाइम में हमारे पास मिनट 60 तक होती है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मिनट्स हमारे पास 60 से ऊपर भी है, तो तब आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे। इस तरह अगर सेकंड है तो सेकंड भी 60 तक है। अगर आपके पास आप चाहते हो कि सेकंड हम काउंट करते हैं 60 से ऊपर, तो तब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अच्छा, अगर आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास आवर्स 24 से ऊपर है, मिनट 60 से नीचे है, तब हम इस तरह करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच लिखते हैं, यानी आवर्स 24 से ऊपर हो सकती है, सेमीकोलन, और एम हम वैसे ही लिखते हैं, यानी एम यहाँ 60 तक है, यानी जब भी 60 से ऊपर जाती है बात तो यहाँ आवर में 1 घंटा ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आवर्स और यहाँ पे 59 मिनट्स है और ये 60 मिनट्स हो गए, तो यहाँ पे 6 आवर बन जाएगा, खुद ब खुद ये अपडेट हो जाएगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके साथ हम AM और PM नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये इसको हम फिर टाइम नहीं कहते, इसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। टाइम जो हमारे पास होती है वो मोस्टली 24 आवर फॉर्मेट तक होती है, यानी 24 घंटों तक हमारे पास टाइम है। आपके पास 25, 30, 40, 500, 1000, 5000 घंटे या मिनट्स है, तो वो फिर टाइम नहीं रहा, वो आपके पास उसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। तो इस पे हम अब एक एग्जांपल करेंगे। ओके,
मेरे पास टाइम है कि आज सुबह 9 बजे से 9 AM से काम शुरू हो गया और रात 5 बजे पे PM पे खत्म हो गया। इस तरह अगर मेरे पास दूसरा काम है, वो शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे पे 6:30 और खत्म हो जाता है रात को 8 बजे पे 8:30। इस तरह मैं एक और काम करता हूँ कि काम शुरू हो गया, यानी कोई फैक्ट्री में शिफ्ट शुरू हो गया रात 10 बजे को 10 PM और ये सुबह 6 बजे पे खत्म होती है। ओके ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कि कितना ड्यूरेशन अब बन रहा है, यानी इन टाइम से स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे, या सिंपल अल्फाज में ये कि जो बड़ा टाइम है PM से हम AM को माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे बड़ा टाइम जो है एक 9 है एक 5 है, लेकिन 9 AM है और 5 PM है, तो हम 5 से 9 माइनस करेंगे क्योंकि PM बड़ा है। तो 5 से 9 AM, इस तरह 8 से ये। तो अब इसको मैं करता हूँ इक्वल टू इन टाइम से स्टार्ट और माइनस कर दिया मैंने, ये बन रहा है 8 घंटे। इसलिए दूसरा जो बन रहा है ये है 6:30 से लेकर 8:30 तक, ये कितने घंटे बनेंगे, ये बन रहे हैं अब 2 PM। 2 PM का मतलब क्या हो गया, 14 घंटे बन रहे हैं, यानी 12 तक तो AM है और 2 साथ में और ऐड करे तो 14। और इसको नीचे अगर मैं अब करता हूँ, यहाँ पे मसला बनेगा। क्यों यहाँ पे मसला बनेगा, क्योंकि अब हमारे पास बड़ा टाइम तो ये, लेकिन यहाँ पे 6 PM है, यहाँ पे भी बड़ा टाइम है, यहाँ पे 10 PM है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा एरर। ये देखो एरर आ रहा है, इसको क्लियर करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ। इस पे मैं अप्लाई करता हूँ सबसे पहले, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में मैंने कहा था कि ड्यूरेशन में AM और PM नहीं होती है, तो इस पे अब मैं ड्यूरेशन पे आता हूँ टाइम पे, और टाइम पे अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में AM और PM नहीं है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा और ये रहा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 8 हो गया, यानी ड्यूरेशन 8 घंटे आ रही है यहाँ पे। इस पे है 14 घंटे और यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे एरर है। मसला इसमें क्या बनना है, क्योंकि काम शुरू हो गया आज रात 6 बजे से, सॉरी 10 बजे से, रात 10 बजे से काम शुरू हो गया, कल 6 बजे पे खत्म हो गया। इसकी माइनस का कंसेप्ट अब नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम कि डेट इसके साथ आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में, यानी आज की तारीख 1 तारीख है, 1 तारीख पे काम शुरू हो गया रात को 10 बजे पे, कल अगर काम 6 बजे पे खत्म होता है तो उसका मतलब ये हो गया कि 2 तारीख पे काम खत्म हो रहा है, तारीख चेंज हो गया। तो इस वक्त पे हमारे पास एक्सेल में जो दूसरा फॉर्मेट है वो हम यूज करेंगे, और उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें हम डेट और टाइम दोनों इकट्ठे मिल के यूज करेंगे। जिस तरह स्टार्टिंग में डेट होता है, उसके बाद फिर टाइम होता है। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट पे आ रहा हूँ, फिर टाइम पे, और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये लास्ट पे नजर आ रहा है यहाँ आपको, ये स्टार्ट में डेट है और साथ साथ में यहाँ पे टाइम भी है। तो अब हम इस फॉर्मेट में इसको अप्लाई करेंगे। मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास घंटे अब ज्यादा है, मतलब मैं सिंपल अल्फाज में आप बताऊं कि आज काम शुरू हो गया 7 बजे पे, काम खत्म हो गया 3 दिन बाद 7 बजे पे, तो कितने घंटे हो रहे हैं, तो अगर यहाँ एक्सेल पे सिंपल टाइम कैलकुलेशन में करूं तो ये तो 24 घंटे बनेंगे। आज 7 से 3 दिन बाद के साथ, मतलब 3 दिन काम हो गया, तो ये तो ज्यादा बनना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेल आपको कहेगा कि नहीं 24 घंटे हो गए। इस तरह कंडीशन में हम फिर ये फॉर्मेट यूज करते हैं जहाँ पे टाइम और डेट मिलके काम करेंगे, क्योंकि फिर पता चलेगा कि इस तारीख के इस टाइम से काम शुरू हो गया, यानी आज की तारीख से 1 तारीख से काम शुरू हो गया, और 3 दिन बाद यानी 3 तारीख पे या 4 तारीख पे इसी टाइम पे काम खत्म हो गया, तो एक्सेल पर सही टाइम कंसिडर करेगा और आपको बताएगा कि हाँ इतने घंटे टाइम हो गया।
दूसरी बात ज़रूरी जो है, आपने एक ड्यूरेशन जो है इसको अप्लाई करना है AM और PM के बगैर। यहाँ पे आपने जस्ट अप्लाई करना है टाइम में 13 और 30 का जो ये फॉर्मेट है, यहाँ पे AM और PM अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डेट को। अब मैं अप्लाई करता हूँ 1/1/2025 और सेम जो है यहाँ पे मैं काम खत्म हो गया 3 दिन बाद 1/3/2025। अब यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि 20 घंटे बन रहे हैं। अब भी मसला है क्योंकि 20 घंटे ये नहीं है। यहाँ पे तो हमने सिंपल फॉर्मेट ये यूज किया था कि आवर और मिनट का फॉर्मेट था, यहाँ पे भी आवर मिनट का। आवर और मिनट में मैंने कहा था कि जस्ट 24 आवर्स से लेकर 60 सेकंड तक आप काम कर सकते हो, इससे ज्यादा मतलब नहीं हो सकता, 24 घंटे तक कर सकते हो। अब यहाँ पे मसला क्या बनना है कि यहाँ पे टाइम 24 घंटे तक नहीं है, 20 तो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि टाइम का डिफरेंस ये इतना है, अभी 22 से लेकर 18। सिंपल ये कि यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है, ठीक नहीं है। 3 दिन का डिफरेंस है, 20 आवर्स तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे आवर्स ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इस तरह ड्यूरेशन अगर हो कि वो 24 घंटे से ज्यादा हो, तो तब हम स्क्वायर ब्रैकेट में एच अप्लाई करते हैं। अगर मिनट्स हमारे साथ 60 तक हो तो कोई इशू नहीं है, तो मैं mm वैसे ही अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये ठीक ठाक लिखा है हमने, लेकिन यहाँ पे इशू गलत है, तो मैं अभी कस्टम नंबर फॉर्मेट्स पे आ रहा हूँ। कस्टम नंबर फॉर्मेट की यही खूबसूरती है कि इस पे आप किस्म किस्म के काम कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट अप्लाई है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, एच और एम एम। मुझे ये वाला चाहिए अभी क्योंकि टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे एच हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और अप्लाई किया मैंने, तो अब नजर आ रहा है आपके सामने 44 आवर्स। अब ये सही हो गया, यानी 44 घंटे काम हो गया है, 44 घंटे काम हो गया, तो इसलिए अब ये सही हो गया। अभी अगर आपको चाहिए कि मुझे ये काम काउंट कर दे मिनट्स में कि कितने मिनट्स काम हो गया, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, सिंपल कंट्रोल 1 प्रेस कर दे। यहाँ पे अगर मैंने कहा था कि सिर्फ एम अप्लाई कर दूं तो मंथ कंसिडर होगा, तो इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करूंगा और एम लिख दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। तो यहाँ पे अब क्या बता रहा है कि 2640 मिनट काम हो गया है। आपको चाहिए कि कितने सेकंड काम हो गया है, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में, हमारा टॉपिक आज का ये कंडीशन अप्लाई करना है। ये हमारे पास कंडीशन अब ये है कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, या हम 60 मिनट से ज्यादा कैलकुलेट करना चाहते हैं, या हम 60 सेकंड से ज्यादा टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये हम कंडीशनल फॉर्मेट जो कस्टम नंबर में है यानी स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये अप्लाई कर रहे हैं। इसमें मैं सेकंड अप्लाई करता हूँ, सेकंड और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। अभी सेकंड कितने आ रहे हैं, 1,58,400, तो ये हमारे पास सेकंड्स हो रहे हैं। तो इस तरह हमने अप्लाई किया टाइम को 2 फॉर्मेट्स में, 24 और 12 के फॉर्मेट में। हमने उस पे AM और PM अप्लाई किया और AM और PM के बगैर अप्लाई किया, तो वहां तब हमारे पास 24 आवर्स का फॉर्मेट आ रहा था, जिस तरह अब ये है। इसके बाद हमने कंडीशन टाइम पे कंडीशन अप्लाई किया, यानी हमारे पास आवर्स ज्यादा आ रहे हैं 24 से, तो तब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में आवर क्लोज कर दिया और तब अप्लाई कर दिया। इस तरह अगर आप मिनट्स को काउंट करना चाहते हो तो तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में मिनट्स क्लोज करेंगे। दूसरी बात हमने ये कही है कि अगर आपके पास काम ज्यादा है, यानी एक तारीख के एक खास टाइम से काम शुरू हो गया और कुछ दिन बाद दूसरी तारीख के एक खास टाइम पे काम खत्म हो गया, तो इतना ड्यूरेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो तब आपने उसके साथ डेट यूज करना है, लाजमी टाइम के साथ डेट लाजमी यूज करना है। अगर आप ये यूज नहीं करते तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे भी आते हैं
कस्टम पे, कस्टम में बिल्कुल थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पे नजर आ रहा है नीचे, ये फॉर्मेट है HMM। तो ये सिंपल फॉर्मेट है आवर और मिनट का, और एक साथ AMPM यानी 12 घंटे का जो फॉर्मेट है। इसके नीचे जो है इसके साथ सेकंड भी आप लिख सकते हैं, AMPM आएगा इसके साथ। यहाँ पे सिर्फ आवर और मिनट आएगा, लेकिन इसके साथ AMPM नहीं आएगा, यानी ये 24 आवर्स का फॉर्मेट है। ये भी 24 आवर्स का फॉर्मेट है, लेकिन इसके साथ आपको सेकंड्स भी डिस्प्ले होंगे। ये जो फॉर्मेट है मंथ, डे, ईयर और साथ में आवर और मिनट्स, ये 24 घंटे का फॉर्मेट है और साथ में डेट भी आएगा, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ये जो कि बहुत ही जरूरी है। इस तरह मिनट सेकंड लेके आ सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इस पे हमने कंडीशन भी अप्लाई कर दिया, और साथ साथ में हमने ये भी अप्लाई कर दिया कि अगर किसी टाइम के बाद कोई आता है या उससे पहले आता है, तो उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं आपके लेट हो जाए या ऑन टाइम लिख दे, तो भी हमने यूज कर दिया। इस तरह हमने ये कंडीशन अप्लाई किया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।